दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। दोस्तों, दुनिया की तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात पेश आए जिनको सुनकर इंसानी अक़ल दंग रह जाए। साइंस ने इतनी तरक्की की है, लेकिन फिर भी कुछ वाक़यात अभी तक हमारी समझ से बाहर हैं, जिनमें चंद वाक़यात हवाई जहाज़ों के मुताल्लिक़ हैं। तारीख़ में कुछ ऐसे खौफनाक वाक़यात पेश आए जिनमें हवाई जहाज़ हवा में ही अचानक कहीं गायब हो गए। सालों तक इन हवाई जहाज़ों की छानबीन की गई, लेकिन इनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ पता न चल सका। इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ लापता जहाज़ों के मुतालिक बताऊंगा जिनको सुनकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, चंद साल पहले मलेशियन जहाज़ फ़्लाइट C-70 ऐसा गायब हुआ कि 3 साल की रिसर्च के मुताबिक भी वो ना मिल सका। इस जहाज़ को ढूंढने के लिए तारीख़ की सबसे महंगी तरीन रिसर्च की गई, जिसमें बैक वक्त 15 ममालिक शामिल थे, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिल सका। किसी मुसाफिर की लाश तक ना मिल सकी। ये वाक़या तारीख़ के हैरानकुन वाक़यात में से एक था। मलेशियन जहाज़ मार्च सन 2014 को मलेशिया से चाइना जाते हुए गायब हो गया। इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक ये जहाज़ इंतहाई तेज़ रफ्तार में क्रैश हुआ था, लेकिन कैसे, कब और कहाँ, किसी को अब तक कुछ पता न चल सका। इस जहाज़ में 239 अफराद सवार थे। 3 साल मुसलसल ढूंढने के बाद इस जहाज़ से मिलते जुलते कुछ टुकड़े ज़रूर मिले, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये टुकड़े इसी जहाज़ के हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जहाज़ की जिसकी कहानी इंतहाई हैरानकुन है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाक़या उस वक़्त के अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ था और काफ़ी अरसे तक इस वाक़े पर बात होती रही। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है। इस वाक़े के मुताबिक आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, सन 1992 में एक चार्टर जहाज़ DC-4 मैराजुला के शहर क्रासिस में एक एयरपोर्ट पर उतरा। इस जहाज़ में 57 मुसाफिर सवार थे, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये वही जहाज़ था जो कि 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी जाते हुए अचानक गायब हो गया था और जिसका कोई सुराग ना मिल सका था। क्रासिस एयरपोर्ट पर उतरने के कुछ ही मिनट बाद फिर ये जहाज़ उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा। दोस्तों, इस वाक़े को उस वक्त के मीडिया अखबार ने बहुत उठाया, लेकिन इसके बारे में कुछ समझ ना आ सका कि ये हुआ कैसे। कहते हैं कि इसका सबूत वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान में बातचीत के दौरान हुई। दोस्तों, ये सारा मामला हुआ कुछ यूँ। सन 1955 में DC-4 जहाज़ फ़्लाइट 914 57 मुसाफिरों को न्यूयॉर्क से मियामी ले जाने के लिए उड़ा, लेकिन अपने सफ़र के दौरान वो अचानक रडार से गायब हो गया और फिर इसका कभी कुछ पता न चल सका। इस जहाज़ की काफ़ी तलाश की गई, लेकिन 1955 में चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो जितना भी मुमकिन था इस जहाज़ की तलाश की गई और फिर यह मान लिया गया कि यह जहाज़ के समंदर में गिरकर तबाह हो गया होगा। दोस्तों, इस बात को 37 साल गुजर गए और दुनिया इस वाक़े को कब की भूल चुकी थी, लेकिन 22 मार्च साल 1992 में कुछ ऐसा हुआ जिस पर अभी भी यकीन करना मुश्किल है। हुआ कुछ यूँ कि 22 मार्च 1992 की शाम को मैराजुला के शहर क्रासिस के एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो हवा में जहाज़ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ताकि जहाज़ उनकी बताई हुई ऊंचाई और रास्ते पर उड़ें और वो एक दूसरे से न टकराएं। एक वर्कर के मुताबिक वो अपना काम कर रहा था कि अचानक रेडियो पर उससे एक जहाज़ के पायलट ने रब्ता किया। कंट्रोल टावर पर बैठे इस एयर कंट्रोलर ने जब पायलट से उसकी तफसीलात पूछी, तो पायलट ने कुछ बताने के बजाय पहला सवाल ये किया कि हम कहाँ हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक उसकी आवाज़ में बेहद खौफ था और पायलट ने कहा कि ये चार्टर फ़्लाइट 914 है और इसमें 57 मुसाफिर सवार हैं और ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही है। पायलट अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। पायलट की बात सुनकर कंट्रोल रूम में बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैरत में डूब गया, क्योंकि ये मियामी वहाँ से 1800 किलोमीटर दूर था। इसको लगा था कि ये जहाज़ बहुत बुरी तरीके से भटक चुका है। ये एक बहुत ख़तरे वाली बात थी। ये जहाज़ न सिर्फ खुद हादसे से दो चार हो सकता था, बल्कि किसी और जहाज़ के हादसे का सबब भी बन सकता था। इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि ये मैराजुला का शहर क्रासिस है और तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो। आगे से जहाज़ के पायलट की तरफ से कोई जवाब न आया। कंट्रोल रूम में मौजूद लोग काफ़ी बेचैनी से इस पायलट के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इस पायलट का जवाब आया, क्या मैं ये जहाज़ क्रासिस के एयरपोर्ट पर उतार सकता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे इजाज़त दे दी ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। रनवे को फौरी तौर पर खाली करवा लिया गया। कुछ ही मिनटों बाद कंट्रोल रूम में मौजूद अफराद ने देखा कि एक बेहद पुराना जहाज़ क्रासिस एयरपोर्ट की तरफ आता दिखाई दे रहा था। ऐसा जहाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शक्ल से ये एक बेहद पुराना जहाज़ लग रहा था। अचानक जहाज़ के पायलट ने उनसे फिर रब्ता किया। अंदर बैठे पायलट्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई। दोनों पायलट्स आपस में बात कर रहे थे, ये क्या है। तभी एक पायलट ने उनसे कहा कि ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क से आई है और इसे मियामी एयरपोर्ट पर 9:55 पर 12 अगस्त 1955 को उतरना है।
कंट्रोल रूम में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हैरानी से जवाब दिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये 21 मई सन 1992 है। पायलट ने आगे से हैरानी से चीख कर कहा, ओ माई गॉड। कंट्रोल रूम ने उनको पैनिक ना करने को कहा और जहाज़ को उतारने को कहा। जहाज़ अब लैंड कर चुका था। ये काफ़ी पुराना जहाज़ लग रहा था। कंट्रोल रूम ने कहा कि वो अपने ग्राउंड क्रू को उनकी मदद करने को भेज रहे हैं। ग्राउंड क्रू फ़ौरन जहाज़ की तरफ बढ़े और जहाज़ के अंदर चले गए। उनके मुताबिक जब वो पायलट्स की तरफ बढ़े तो पायलट्स ने कहा, नहीं, तुम हमसे दूर रहो और हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू के मुताबिक पायलट्स और मुसाफिर बहुत परेशान लग रहे थे। पायलट ने हाथ के इशारे से ग्राउंड क्रू को दूर रहने को कहा। पायलट बहुत घबराया हुआ था। पायलट के हाथ में एक कैलेंडर था जो कि गिर गया और क्रू मेंबर में से एक मेंबर ने वो कैलेंडर उठा लिया। आप इस कैलेंडर को देख सकते हैं जो कि सन 1955 का था। इसके बाद वो जहाज़ वहाँ से उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इस वाक़े पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उस वक्त के अखबारों में रिपोर्ट हुआ। इस वाक़े के मुताबिक काफ़ी बातचीत हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक इस वाक़े के गवाह वहाँ पर मौजूद लोग हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।